परिचय देता हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं उस शहर से आता हूँ जहाँ का प्रोटीन पाउडर गुटखा है। सुना है आपने? गुटखा है वहाँ का प्रोटीन पाउडर, लेकिन मैं नहीं खाता क्योंकि मैं पीने पे विश्वास रखता हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी दुख भरी दास्तान आप लोगों को सुना सकूं। घर पे कोई सुनता नहीं है, बाहर कोई सुनना नहीं चाहता है, तो मैंने सुना यहाँ पैसे देकर लोग सुनने आते हैं। नहीं, सच बात है ना? तो मैं भी पैसे देकर सुनाने आ गया। तो वो बात ऐसी है कि मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं जब भी शादी करूंगा तो लव मैरिज करूंगा। क्यों? मैं खुद से एक लड़की पटाऊंगा और उससे शादी रचाऊंगा। मैंने 3 बार कोशिश की, लेकिन जब भी मैंने कोशिश की ना, मेरा प्यार अधूरा ही रह गया। अब वो 3 बार के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जब मैंने चौथी बार कोशिश की तो वहां पर कोई दोस्त मेरा टांगा ला गया। और हुआ क्या कि मुझे फिर से एक लड़की पसंद आ गई। मैं सुबह से शाम तक उसके मोहल्ले में भटकता था और उसकी एक झलक पाने को तरसता था। मोहल्ले वालों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने एक प्लान बनाया और उसी गली में रहने वाले अपने एक पुराने दोस्त को पटाया। मैं उसका नाम पूतन था, पूतन। मैं अपने उस दोस्त को रोज समोसा खिलाता था और इसी बहाने उसकी गली में चक्कर लगाता था। एक दिन मैंने पूतन को अपने दिल का हाल सुनाया। बोला, भाई तुम्हारी गली में रहने वाली उस लड़की पर मेरा दिल है आया। पूतन ने हंसा और बोला, ठीक है, तुम्हारी बात बन जाएगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने उसको बोला, भाई उस लड़की के लिए मैं एक प्रेम पत्र लिखूंगा, तो मेरा काम करोगे? तो मेरा प्रेम पत्र पहुंचाओगे? बोला, तो एक काम कर, तू कभी है ना, तू एक मस्त प्रेम पत्र लिख, तेरा प्रेम पत्र मैं पहुंचाऊंगा और तेरी मोहब्बत को साकार कराऊंगा। मैंने एक प्रेम पत्र लिखा। जानू मेरी जान, इजाजत अगर दे दो तुम खत को हमारे, तो ये मासूम खत तुम्हें चूम लेगा। कभी चूम लेगा तुम्हारी परेशानी, कभी नाजुक लब चूम लेगा। अदब से रखोगी हथेली पर इसको, तो ये मासूम खत दिल चूम लेगा। और अगर फट डालोगी गुस्से में आकर, तो फट करके तुम्हारे कदम चूम लेगा। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मैंने पूरा दिल उड़ेल दिया था, लेकिन उस पूतन ने वहीं खेल कर दिया। मैं सच बता रहा हूं, उसने वहीं पर खेल कर दिया। उसने खत तो पहुंचाया, लेकिन मेरे समोसे का ऐसा कर्ज चुकाया, आप बिलीव करना, उसने मेरा नाम काटकर अपना नाम चिपकाया। वो उस लच्छेदार पत्र पर उस लड़की पर ऐसा असर हुआ कि मेरी तकदीर डूबी और पूतन का भाग्योदय हुआ। मैं सच बता रहा हूँ, पूतन, वो लड़की, इस कविता जो मैंने सुनाई है ना, इस कदर मेट हो गई कि सीधे जाके पूतन से सेट हो गई। पूतन उसको जब भी बुलेट में लेकर जाता था, मेरा कलेजा फट जाता था। हद तो तब हो गई जब वो शादी का कार्ड लेकर मेरे घर पर आया, ऐसा लगा किसी ने मेरे जले पर नमक छिड़काया। मैं परेशान, पागल। अब जब भी मैं उस गली से गुजरता हूँ, गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो पूतन जब भी मुझे दिख जाता है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे अंदर सांप लौट जाता है। अब तो उसके बच्चे भी हो गए। उसके बच्चे जब भी मुझे देखकर चाचा कहकर बुलाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, मेरे अंदर पूरे हरे, मेरे जो भी दर्द थे ना, जख्म थे, सब हरे हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर बैठे हुए ऑडियंस को बस एक ही बात बोलूंगा कि कभी किसी दोस्त को अपना मीडिएटर मत बनाना। मैं सच बता रहा हूँ, वरना आशिक बनकर तो जाओगे, लेकिन चाचा बनकर आओगे, चाचा बनकर आओगे, चाचा बनकर आओगे। मैं यहाँ पर मुंबई आया हूँ। एक्चुअली मैं मुंबई वसई में रहता भी हूँ, करीब हो गए 7-8 साल, लेकिन अपना वो गांव भी बहुत याद आता है जो मैं छोड़कर चला आया। कुछ करने के लिए आया था, कुछ चाहत से आया था। और बहुत सारे लोग हैं जो अपना, भाई साहब ने बताया, मोहित सर ने, कि वो भी 10 साल पहले वसंत कुंज में थे और यहाँ पर आ गए। तो सब लोग कुछ ना कुछ छोड़कर आए, कुछ पाने की आस में। तो मैं भी अपना गांव छोड़कर आता, लेकिन याद बहुत आता है कि वो पनघट से पानी लाती सखियों की खिलखिलाहट, वो पनघट से पानी लाती सखियों की खिलखिलाहट, वो पीपल की ठंडी छांव और चौपाल की गर्माहट, वो मिट्टी की सौंधी खुशबू और चूल्हे की रोटी का स्वाद। इस शहर की भागदौड़ में वो सब कुछ आता है। मजबूरियों के पिंजरे में पंख हमारे टूट गए और रोजी रोटी की चाहत में पीछे अपने छूट गए। आज तन बैठा है एसी में, पर मन उसी पीपल की छाव में है। और ये शरीर मेरा मुंबई में है, लेकिन रूह मेरे गांव में है, मेरे गांव में है, मेरे गांव में है। अब 90s के दौर की बात हुई है सर, सबका दिल आशिकाना है, सबके दिल में कुछ ना कुछ रहा होगा, सबके मन में एक चलचित्र है जो चलता होगा। आज देखिए, लाइफ में बहुत कुछ हम लोग सेक्रीफाइस भी कर देते हैं, जिसमें मेरी भी एक प्रेमिका थी, मैंने सेक्रीफाइस किया, लेकिन आज भी उसका चलचित्र हमारे अंदर चलता है। तो उसके बारे में 4 लाइनें आप देखिए, अगर आपके दिल को छूती है तो ताली जरूर बजाना। कि मन की गहराइयों में चलता एक चलचित्र है और उस चलचित्र में एक सुंदर सा चरित्र है। क्या बात है? मन की गहराइयों में चलता एक चलचित्र है और उस चलचित्र में एक सुंदर सा चरित्र है, जो चरित्र मुझे अपने पास बुलाता है और बीते हुए समय की एक एक घटना याद दिलाता है।
ले जाता है हाथ पकड़कर गुजरे हुए जमाने में, जहां घंटों बैठकर खो जाते थे हम उनके मैखानों में। हम एक दूसरे की आंखों में खोए खोए रहते थे, हम एक दूसरे की आंखों में खोए खोए रहते थे। दिल की बात जुबान से कम आंखों से ज्यादा कहते थे। मगर आज यादें वो हमें थपकी देकर रोज सुलाती हैं, और जब नींद खुलती है तो सिर्फ और सिर्फ तन्हाई रह जाती है। वो हकीकत थी या ख्वाब कोई, ये दिल समझ ना पाता है। लेकिन जब भी वो चलचित्र चलता है कि दिल के साथ साथ चेहरा भी मुस्कुराता है, चेहरा भी मुस्कुराता है, और चेहरा भी मुस्कुराता है। और लास्ट कविता है जो मैंने अपने फादर के लिए लिखी, क्योंकि मैंने 10-12 सालों में बहुत कुछ छोड़ा, दिल्ली रहा, मुंबई आया, अलग अलग जगह पर मैं शायद उनको खो गया कुछ अपनी मनमर्जी की वजह से। और तो मैंने लास्ट अपने फादर के ऊपर लिखी थी। लेकिन वो कई, अगर आपके साथ रिलेट करें तो ताली जरूर बजाना साहब, कि जेब में पैसा होते हुए भी जो खुद पे ना खर्चे उसे कंजूस मत कहना। वो बाप है जिसे आता है अपने बच्चों के खातिर हर दुख और दर्द को सहना। अपने कंधे पर बैठाकर जो पूरा मेला घुमाते थे, मेला मतलब पार्क ले जाना, अलग अलग जगह पर घुमाना, दुनिया घुमाना, अपने कंधे पर बैठाकर जो हमें मेला घुमाते थे और अपने सपने मारकर हमारे सपने पूरे कराते थे। आज पैसा भी है, आज पैसा भी है, पर वो बात नहीं। आज ढूंढती है ये नजर मुझे, आज ढूंढती है ये नजर उन्हें, पर अब उस पिता का साथ नहीं। आज मेले से सब कुछ खरीद सकता हूँ मैं, आज मेले से सब कुछ खरीद सकता हूँ मैं, पर वो बचपन कहाँ से लाऊं मैं। अब कौन बिठाएगा कंधे पर, ये कैसे समझाऊं मैं, ये खुद को कैसे समझाऊं मैं। ये साहब मेरी कविताएं थी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे सुना। आई होप टाइम हो गया होगा, और सुना सकता हूँ? जी सुना सकते। अच्छा, तो साहब मैं जिस शहर से आता हूँ उस शहर के बारे में मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, अगर आप इजाजत दो तो मैं सुनाता हूँ। कानपुर का नाम नया नहीं है, कानपुर का नाम बहुत फेमस है और सब जानते हैं, और खासतौर पे गुटके की वजह से ज्यादा ही जानते हैं। तो हमारे शहर की एक खासियत है कि वहाँ पर हर किसी से आप लड़ाई करो ना, डायरेक्ट उनका कांटेक्ट प्रधानमंत्री से रहता है, उससे नीचे वो लोग बात नहीं करते। हमारे यहाँ कानपुर में खासतौर पे आप 25-25 साल के लड़कों को और 25-25 किलो के लड़कों को देख ले, उनका स्टेटस आप पढ़ो, उनका स्टेटस मिलेगा रहता है, आंधियों से कहते हो जरा संभल कर चले, आंधियों से कहते हो जरा संभल कर चले, हम वो पत्ते नहीं जो हवा में उड़ जाएंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, फर्राटा रख दो उनके सामने। आ जाइए आप लोग, समय पे आए, हम ही लोगों ने जल्दी चालू कर दिया आज। आपने बता दिया आप कानपुर से हो। मैं कानपुर से हूँ। सरकाज़म जाएगा है ना। तो वो 25-25 किलो के लड़के कि आंधियों से कह दो जरा संभल कर चले, हम वो पत्ते नहीं जो हवा में उड़ जाएंगे। तो साहब उसी कानपुर से हूँ। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ की रंगबाजी और भौकाल टाइट रहता है साहब, किसी भी समय पर आ जाओ। तो उसी रंगबाजी और भौकाल की मेरी एक कविता है, फिर उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा मैं। कि कसम गंगा मैया की रगों में दौड़ रहा भौकाल है, कसम गंगा मैया की रगों में दौड़ रहा भौकाल है, और जो मुसीबत को भी गले लगा ले वही कनपुरिया लाल है। क्या बात है। जेब में भले चमन्नी सही, पर हुकूमत हमारी चलती है, और कानपुर की ही गलियों में तो असली रंगबाजी पलती है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये दुनिया को सिखाया है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, दुनिया को सिखाया है। पीठ दिखाना हमारी फितरत नहीं, हमने यारी का धर्म निभाया है। हम कनपुरिये हैं जनाब, हम कनपुरिये हैं जनाब, हवा का रुख मोड़ देते हैं, और बात अगर इज्जत पे आ जाए ना तो अच्छे अच्छों का गुरूर तोड़ देते हैं। और मिजाज में अपने मोहब्बत कूट कूट कर भरी है, और अदब का तड़का है। जो यारी पर भी जान लुटा दे वही कानपुर का लड़का है, वही कानपुर का लड़का है, वही कानपुर का लड़का है। कानपुर वाले छा गए।